आज जो पहला चैप्टर है क्षितिज भाग 2 का पहला चैप्टर सूरदास के पद, उसमें जो पहला पद है ऊधव तुम हो अति बड़भागी। तो इसका आपको बताए थे कि इसका जो प्रसंग है कि कृष्ण जब उद्धव को ज्ञान का संदेश देने के लिए भेजते हैं गोकुल में, और गोपियों को जा कर के उद्धव जब ज्ञान का संदेश सुनाते हैं तो गोपियाँ चूँकि अतिथि का अनादर नहीं कर सकती थीं और उनका अपमान नहीं कर सकती थीं, लेकिन इस तरह की वियोग की और निर्गुण ब्रह्म की बातें भी सुन नहीं पा रही थीं और वे असमंजस में थीं कि वो कैसे अपनी बात को कहें और कैसे उद्धव की बातों का खंडन करें। तभी अचानक वहाँ एक भौरा घूमते हुए आता है और गोपियाँ उसी भौरे को केंद्र बना करके सारी बातें, सारे उलाहने उद्धव को दे देती हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी मतलब बड़े भाग्यशाली। हे उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। और कैसे भाग्यशाली हो? अब देखिए, ये महानता है अथवा व्यंग है कि अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। तुम, अपरस का अर्थ होता है दूर रहना, स्नेह तगा मतलब स्नेह के धागे से तुम हमेशा दूर ही रहते हो। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारे मन में कभी किसी के प्रति अनुराग या प्रेम उत्पन्न ही नहीं हो पाता है। इस दृष्टि से तुम अत्यंत भाग्यशाली हो कि तुम्हारे हृदय में किसी के लिए भी प्रेम उत्पन्न नहीं हो पाता है। अब ये एक प्रतीकार्थ व्यंग है कि तुम इतने भाग्यहीन हो कि तुम्हारे हृदय में किसी के लिए प्रेम की भावना ही नहीं है। गोपियाँ आगे उदाहरण भी देती हैं। पुरैन पात रहत जल भीतर ता रस देह न दागी। जो कमल का पत्ता है वो दिन रात पानी के अंदर रहता है, जल के भीतर ही रहता है, लेकिन उस पत्ते पर जल की बूंदें जो पड़ती हैं वो अपना दाग नहीं छोड़ पाती। अर्थात उद्धव भी दिन रात कृष्ण के साथ रहते हैं। वह कृष्ण जो रसिक शिरोमणि कहे जाते हैं, लेकिन उसी रसिक शिरोमणि के साथ रहते हुए भी उद्धव के कहीं भी मन पे, तन पे प्रेम की कोई एक बूंद, एक दाग नहीं पड़ने पाई है। ज्यों जल माह तेल की गागर बूंद न ताको लागी। एक दूसरा उदाहरण देती हैं कि जैसे तेल से भरी हुई गगरी, वह गागर जो उसमें तेल डालने से वह चिकना हो जाता है, उसको जब हम जल में डालते हैं तो ऊपर ऊपर तैरती रहती है और उसमें जल नहीं भरा पाता। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। हे उद्धव, तुमने तो कभी प्रेम की नदी में पाँव भी नहीं बोरा है, मतलब डुबाया है, छुआ भी नहीं है। दृष्टि न रूप परागी, और तुमने प्रेम के रूप को दृष्टि से देखा ही नहीं है। अब यहाँ पे गोपियाँ उद्धव से कहती तो हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें प्रेम देखने को भी नहीं मिला, लेकिन प्रकारांतर से प्रतिकार तो कहती हैं कि तुम कितने भाग्यहीन हो कि तुम्हें आज तक प्रेम का दर्शन भी नहीं हुआ। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो बिल्कुल भोली भाली अबलाएं हैं, गांव की ग्वालिनें हैं, और हमारा कृष्ण के प्रति ठीक वैसा ही प्रेम है जैसा प्रेम गुड़ के प्रति चींटियों का होता है। जैसे चींटियाँ गुड़ को देख करके उसमें लिपटी रहती हैं, भले उनके प्राण चले जाएं, लेकिन वह गुड़ से अलग नहीं होती हैं। ठीक वैसे ही हमारा जो प्रेम है वो भी कृष्ण के लिए बिल्कुल वैसा ही है। हम तुम्हारी तरह भाग्यशाली नहीं हैं।